नईम हैदर पंचोता साहब जो है वो एक लंबी उन्होंने दलाइल दिए हैं कि सब कुछ खान साहब की वजह से ही है और सारे फैसले ही उन्होंने करने हैं। लेकिन उन्होंने शुमाइला जो सीएम अपॉइंट किया है, एक सीएम को हटाया है, एक सीएम को लगाया है और पूरी हिरार्की है, पूरा सूबा है उनके पास, तहरीक इंसाफ की पूरी जमात है उनके पास। तो फिर अगर फैसला वहीं से होना है, अगर रब्ता ना हो, सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर उनके साथ रब्ता नहीं हो रहा तो फिर फैसले नहीं होंगे। देखिए, जो सीएम इन्होंने हटाया है वो भी कोई अवाम की मतलब कि अवाम के लिए या उनकी बैड गवर्नेंस के लिए नहीं हटाया, या उनकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर उनको हटाया कि आपने कुछ डिलीवर नहीं कर पाए तो अब इसलिए आपको अपनी कुर्सी जो नशिस्त है उससे अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने अपने जाती पर्सनल ग्रजेस के ऊपर उनको निकाला है। एक औरत के कहने पे पंजाब का वजीर आला लगाया गया और एक खातून के कहने पे आपका वजीर आला हटाया गया। मजा तो ये तब था, ये जमहूरियत तो ये तब थी, या अवामी जमात तो ये उस वक्त थी कि अगर ये अली अमीन गंडापुर साहब इसका जवाब देंगे नईम साहब के क्यों हटाया गया? ये अली अमीन गंडापुर साहब को जो बैड गवर्नेंस के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस बुरी थी उसके ऊपर निकाला जाता कि वो अवाम को उस तरह से वो डिलीवर नहीं कर पाए जिस तरह जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसके ऊपर वो पूरा नहीं उतरे। तो लिहाजा मैं ये समझती हूँ यहाँ पे कि आप इसमें हम सारी ब्लेम गेम से निकलकर अवाम का सोचें। आप हर चीज जो है वो हुकूमत पे मत डालें और हर चीज जो है वो मुलाकात पे मत डालें। माशाल्लाह आपकी पूरी एक हरारकी मौजूद है, आप लोग फैसले करें, तश्कील करें, अपनी हुकूमत आपकी बनी हुई, आप अपनी काबीना तश्कील करें और अवामी फैसले करें। लेकिन इशू ये है कि इनका असल में मामला ये है कि ये वही ग्राउंड चाहते हैं जो इनको आज से कुछ साल पहले मिली थी और उसी ग्राउंड के ऊपर ये खेलना चाहते हैं। इनको अवामी तरजीहात इनके उसमें नहीं है। ये अभी हमारे भाई नईम साहब एक जिक्र कर रहे थे कि पंजाब में जो लोग इनको फोन करते हैं कि जी हमें पंजाब में सहूलत नहीं है, हेल्थ कार्ड की, और हेल्थ कार्ड उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए है उसके हेल्थ कार्ड में। आप मुझे ये बताएं केपीके के जो बेचारे लोग हैं जिनके पास हार्ट सर्जरी का जो है वो बेहतरीन निजाम वहां पे नहीं है, वो भी आके यहाँ पे हमारे लाहौर में और रावलपिंडी आरआईसी में आते हैं। वो भी वहां पे जाके जो आपके कैंसर पेशेंट है, आप कैंसर के नाम पे आपने ज़कात और खैरात इकट्ठी की, आप कितने को लोगों का वहां पे इलाज करते हैं? आखिर आप लोग आपके सुबह से उठकर अवाम जो है वो आज मरियम नवाज शरीफ की तरफ देख रही है। वो खा इलाज हो, यहाँ पे मुफ्त इलाज होता है, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल्स में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल हमने बनाए हैं, वहां पे दवाइयात, वहां पे सहूलियात, वहां पे बेहतरीन डॉक्टर्स, वहां पे हर किस्म की सहूलत है। आप मुझे बताएं ऐसा कोई एक आप अपना प्रोजेक्ट बता दें जो आपने अवाम के लिए बनाया हो। आप मुझे बताएं आपने कौन सी सहूलत है ये 10 सालों में अवाम को दी है सिवाय दहशतगर्दों का साथ देने के? आप हमें बताएं ताकि मेरी जो है वो मालूमात में कुछ इजाफा हो और मैं अगली दफा उसके ऊपर रिसर्च करूं। मैंने तो यही देखा है कि आपने हमेशा जो है वो ब्लेम गेम की सियासत की है। आपने सुना नहीं, वो कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए जो है उसके उनके हेल्थ कार्ड में मौजूद है केपी के अंदर। सॉरी, 1 करोड़ रुपए वो कह रहे हैं कि केपी के हेल्थ कार्ड के अंदर मौजूद है जो इलाज हो सकता है। वो हेल्थ कार्ड से क्या होगा जब वहां पे अवाम के लिए कोई सहूलत तो आप करें। कार्ड के अंदर पैसे डालने से इलाज नहीं होता, इलाज बेहतरीन मुआलज से और हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलतें देने से होता है। आप इस बात को क्यों नहीं समझते? वहां पे आपकी डायग्नोस्टिक सेंटर्स होने चाहिए, वहां पे आपकी लैब होनी चाहिए, वहां पे आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, आपके पास डॉक्टर्स होने चाहिए जो मर्ज की तशखीस कर सके, आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट जो इमारतें होनी चाहिए, आपके पास डायग्नोस्टिक चीजें जो है, मैं चूंकि टेक्निकल वो टर्म मैं यूज नहीं कर सकती बिकॉज मेरा ताल्लुक जो हेल्थ से नहीं है, मगर हम इंसान हैं, हम अवाम हैं, हम चीजों को समझते हैं। जो सहूलियात पंजाब में अवाम को इस वक्त सहूलियात मुयस्सर हैं वो दूसरे सूबों में माजरत के साथ नहीं है। ठीक है नईम साहब, वो कह रही हैं कि एक सीएम हटाया गया खातून के कहने पे, एक सीएम लगाया गया खातून के कहने पे, तो कोई ना कोई तो होगा ना। अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हुई कि गंडापुर साहब को क्यों हटाया गया था। कोई करप्शन का इल्ज़ाम था, कोई नाअहली का इल्ज़ाम था, या कोई और वजह थी? बस ऐसे ही फैसला हो गया कि ठीक है उन्हें ले आए।
देखिए, खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला का इंतखाब किया तब्दीली का, वो एक टीम के कैप्टन हैं और उसमें किस खिलाड़ी को किस जगह पर खिलाना है उन्होंने अली मिन गंडापुर साहब की भी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि अमन जो है वो कायम नहीं हो पा रहा, जिसके लिए मैं अपनी टीम तब्दील कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में अमन सबसे बड़ा मसला है। ANP का भी खात्मा इस वजह से उस वक्त हुआ था क्योंकि वो अमन के अंदर रोल नहीं अदा कर पाए। उन्होंने कहा कि अमन जो है वो हमने लाना है। और आज आप देख लें कि इमरान खान की जो स्ट्रेटजी थी, इमरान खान की जो प्लानिंग थी, इमरान खान की जो एडवाइस थी, उस पर अमल करते हुए आज अफगानिस्तान के साथ दोहा के अंदर मीटिंग भी हो गई 13 घंटे और सीज फायर भी हो गया और मायदा भी हो गया और अमन वाली बातें ही की गई और अमन मायदा ही किया गया। तो फिर आप उस वक्त क्यों कहते थे कि इमरान खान दहशतगर्दों का सहूलतकार है, तालिबान के साथ बात करने की बात करता है, कमजोरी की बात करते हैं? इमरान खान ने कभी कमजोरी की नहीं बात की। कमजोरी की अगर उसने बात की होती तो आज अडयाला जेल में ना होता। अगर कमजोरी की बात की होती तो उस पर गोलियां ना चलती। अगर कमजोरी की बात की होती तो आज भी इक़्तिदार के अंदर रहता। वो तरीकाकार तो बड़ा आसान है ना, जिसके हवाले से मरीम नवाज साहब भी कहती थी कि वो हमें आता है लेकिन हमने इख्तियार नहीं करना जुबानी कलामी, लेकिन अंदरूनी हमने वही करना है जो आज आप देख रहे हैं। देखिए, मरूसियत की उन्होंने बात की। नवाज शरीफ अगर आप देख लें तो नवाज शरीफ साहब पहले थे, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब थे, मरीम नवाज साहबा वजीर आला, हमजा शहबाज जो हैं वो वजीर आला बने, शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बने। तो ये तो अपनी फैमिली के अंदर अपने आप को ही, यानी या तू बन जाता या मैं बन जाऊंगा। तो उनकी फैमिली अपने आप में ही अपने फैमिली के अंदर कोई है कोई नहीं जिसे बनाया नहीं है, बहन नहीं है, 4 बहनें उनके भांजे नहीं है, उनके रिश्तेदार नहीं है। तो उन्होंने तो नहीं नवाजा, उन्होंने तो ना पंजाब का, हालांकि भाई का पैगाम जो है वो बाहर आकर मीडिया से देती हैं, वो चेयरमैन भी लगा सकते थे, नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि मरूसी सियासत नहीं होगी, उन्होंने अपनी बीवी को नहीं लगाया। यहाँ तो घर में ही सारी चीजें नवाजी जाती हैं, तो कान फाड़ के फिर आके बिठा देता जाता। तो इमरान खान ने मरूसियत का खात्मा किया है। आप इमरान खान के ऊपर ये बात नहीं ला सकते। और दूसरी बात ये रहेगी कि अगर आपने एक भी अच्छा अस्पताल बनाया है पूरे पाकिस्तान के अंदर तो नवाज शरीफ साहब को कहें कि वहां इलाज कराएं ना, मरीम साहब को कहें, नवाज शरीफ साहब को कहें इलाज करवाते हैं। इलाज के लिए तो वो बाहर जाते हैं। अगर एक भी अच्छा अस्पताल बनाया होता। तीसरी बात ये रहेगी कि शौकत खानम की ये बात कर रहे हैं कि फंड्स का पैसा भाई 1 रुपए की करप्शन आप साबित करके दिखा दें। आपने 300 के करीब केसेस बनाए हुए हैं, बना लें एक शौकत खानम कभी। आप ये वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वहां फ्री जाके लोग। आप एक बात करके मैडम शुमैला आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा ना, ये क्या होगा? मैं अपनी बारी पे बात कीजिएगा, मैं तो तमल वो देखिए एक भी रुपया आप साबित कर दें। मैं ग्रुप पे लिखा मैडम शुमैला के बारे में, तो मैं नहीं चाहता कि वहां तफसीलात आए, वो सामने आ गई। तो बात यह है ना कि आप अपना गिरबान पहले झांकिए कि आपने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या मामलात आपके ऊपर हैं, क्या क्या आपने मुल्क का खजाना लूटा, लूट मार की सारी चीजें की। जब आपके ऊपर सवाल होता है तो आप तड़पिए नहीं, आप उसका जवाब दीजिए। इमरान खान लोगों की चॉइस है, आप किन की चॉइस है वो सबको पता है, आप किस तरीके से बैठे हैं वो सबको पता है। अब पाकिस्तान में मुझे दिखा दे जमहूरियत के लंबरदार। वैसे खान साहब कैसे आए थे जी? 18 में क्या हुआ था? वोट से। 18 में वोट से आए। अच्छा जी, चले मजीद बढ़ूंगा आगे। तो फिर जमहूरियत के दावेदार, जमहूरियत के दावेदार सुन लें जी। शुमैला आप कुछ कह रही हैं 18 के बारे में? जी मैं कह रही हूँ कि RTS जो बैठा था और उसके ऊपर जो जुडिशियल कमीशन हम चाहते थे, कहते थे, रिक्वेस्ट करते थे, पार्लियामान में भी इसका मुतालबा आया, तो वो क्यों ना फिर बनाई? अगर आप उसको इतना ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं तो आप इस इलेक्शन को किस तरह से जो है वो कह देते हैं कि ये फॉर्म 47 वाले हैं। आपकी दफा की जो चीज है वो ठीक है नईम साहब, लेकिन जो अगर हम जीत जाएं तो हम खराब हैं और अगर आप जीत जाए तो सब काम ठीक है। ये तो गैर मुनासिब बात है। आपको हकायक को समझना चाहिए। ये बात हम इस बात से तो इनकार कर ही नहीं रहे कि आपकी जमात जो है उसके फॉलोअर्स नहीं है या आप लोगों की फैन फॉलोइंग नहीं है, हम तो ये बात कर ही नहीं रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो जिसको मैंडेट जब मिला है उसको उसका एहतराम करना चाहिए। आपने जब हमें मैंडेट अवाम ने दिया तो आप जो है वो हमारे पीछे पड़ गए, और जब आपको RTS बिठा के ये इख्तिदार सौंपा गया था उसको आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। जी। तो अपनी वो ना मैं ना लंबी बात छोड़े, कैमरा मैन पीछे खड़े हैं। दूसरी बात